पेंट कर रहा होता है। वहाँ दीवार पर एक होल होता है, वो उसे पीओपी से भरने की कोशिश करता है लेकिन वो होल नहीं भरता और तभी इस बिल्डिंग का केयरटेकर आता है। वो कहता है कि ये होल जिंदा है, इसे तुम भर नहीं सकते, इसके अंदर आत्माएं हैं जो भूखी हैं। पर वो लड़का उस केयरटेकर की बातों पर विश्वास नहीं करता। केयरटेकर वहाँ से चला जाता है और अब वो उस होल के अंदर हाथ डालता है। कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और जब वो अपना हाथ खींचता है तो उसके अंदर से एक लॉकेट भी बाहर आता है जिसे वो लड़का उठा लेता है। अब रात को उसकी दोस्त यहाँ पर आती है जिसे वो घर पर लगी हुई एक पेंटिंग को दिखाता है, साथ ही उसे वो लॉकेट भी देता है जिसे वो लड़की पहन लेती है। लेकिन लॉकेट पहनने के कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि जैसे उस लड़की को किसी ने अपने वश में कर लिया हो। वो लड़की अपनी जान ले लेती है। वो लड़का जो उसके साथ होता है डर कर वहाँ से भाग जाता है। दिनों के बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम किम है। वो इसी बिल्डिंग में जहाँ पर फ्लैट नंबर 203 है अपनी दोस्त इसी के साथ रहने के लिए आई है। यहाँ का ओनर इन दोनों को फ्लैट नंबर 203 देता है। जब उसके अंदर जाती है तो सामने इन्हें वही पेंटिंग दिखती है जो कि विंडो पर बनी होती है। ये उसे टच करने वाले होते हैं कि ओनर आ जाता है और कहता है कि तुम इसे टच नहीं कर सकती। साथ ही इस बिल्डिंग के बेसमेंट में जाना सख्त मना है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। किम अब अपने कमरे में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि दीवार पर एक होल है। उस होल के ऊपर वो मिरर लगाती है लेकिन तभी मिरर अपने आप ही हिल जाता है। ऐसा लगता है कि अंदर से किसी ने उसे हिलाया है। इसके बाद अपनी दोस्त इसी के कमरे में जाती है जहाँ पर दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात को साथ ही में सो जाते हैं। सुबह किम जब वापस अपने कमरे में आती है तो वो देखती है कि होल अब और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो इसी को अपने कमरे में बुलाती है और उस होल को दिखाती है। इसी उसके अंदर अपना हाथ डालती है और तभी उसका हाथ अंदर से कोई पकड़ लेता है। पर यहाँ पर इसी उससे मजाक कर रही होती है। इसके बाद वो अपने हाथ को